बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सब के लिए लाई हूँ एक तुर्किश डेज़र्ट रेसिपी। इसका नाम है ऑरेंज मिल्क रोल। बहुत आसान तरीके से ये रेडी होती है। ना इसे हमने बेक करना है, ना इसमें हमने जेलेटिन ऐड करना है, ना इसमें हमने क्रीम चीज़ ऐड करनी है और ना ही कंडेंस मिल्क। आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी, बहुत मज़े की बनती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़े की ये बनती हैं। ऑरेंज मिल्क रोल बनाने के लिए हमें बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और वो चीज़ें आपके घर में हर वक्त अवेलेबल होती है। चलिए जी, यहाँ पे हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास एक ट्रे। ये है मेरे पास हाफ कप डेसिकेटेड कोकोनट। कोकोनट का पाउडर नहीं है, कोकोनट का बुरादा है। अब एक पतीला लिया है मैंने, 3 पाव मैंने इसमें ऐड किया है मिल्क। ये है मेरे पास 1/4 कप चीनी। ये है मेरे पास मैदा 1/4 कप। ये मैंने 2 बार ऐड किया है 1/4 कप। मिक्स करना है हमने अच्छे से, इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म करनी हैं, फिर हम इसे पकाएंगे। अब हमने पकाना स्टार्ट करना है। गुठलियाँ सारी रिमूव हो चुकी हैं। फ्लेम ऑन किया, फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है। 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए। ये देखें अभी तक उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से मुझे चाहिए, अभी तक पतला ही है। आपने मुसलसल विस्क चलाते रहना है, रुकना नहीं है। मेरे पास है 1/2 टेबल स्पून बटर। ये है वनीला एसेंस, इसके चंद कतरे ऐड करूँगी। मिक्स किया अच्छे से। 10 मिनट लगे हैं मेरे इसे पकाते हुए। इतना ही थिक हमने रखना है मिल्क का मिक्सचर, पतला भी नहीं रखना है, गाढ़ा भी नहीं रखना है। ये रेडी हो चुकी है। और जिस ट्रे पे हमने कोकोनट का बुरादा सेट किया था, उसी ट्रे पे हम ये अपना मिल्क का मिक्सचर डालेंगे, वो भी गरम गरम ही। डालने के बाद इसे हम फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए। नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास ऑरेंज। 3 अदद ऑरेंज हैं, इनको हम कट कर लेंगे और इनका हम जूस निकाल लेंगे। यहाँ पे जूस मैंने निकाल लिया है। इसको हम कप में डालेंगे। ये है मेरे पास हाफ कप जूस निकला है। ये हम एक अलग पॉट में डालेंगे। पानी 1/2 कप ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। चीनी 2 टेबल स्पून चीनी शामिल करेंगे। ये है मेरे पास मैदा 1 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, कॉर्नस्टार्च जो आप कहते हैं इसे। मिक्स करेंगे इसे भी हम, इसकी भी गुठलियाँ हमने सारी रिमूव करनी है, फिर हम इसे पकाएंगे। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। हमने इसे पकाना है, मुसलसल विस्क चलाते रहना है जब तक ये थिक ना हो जाए। इस तरह से हमें चाहिए। ज़्यादा हम इसे थिक नहीं करेंगे और ना ही हम इसे पतला रखेंगे, दरमियाना ही हमने इसे रखना है। अब इसे हमने हटा दिया और ये मिल्क वाला मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। ये भी हम इसमें ऐड करेंगे, गरम गरम ही हमने ये भी ऐड करना है। फिर हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हमने इसे फिर से निकाला है। माशाल्लाह से ये सेट हो चुकी है, फुल जम चुकी है। देखें, अब हम छुरी की मदद से इसे साइडों से हम इसे रिमूव कर लेंगे। चारों तरफ से हमने करना है। फिर हम इसके पीसेस करेंगे और बहुत ये मज़े की बनती है और इसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट है। आपने जितने भी डिज़र्ट बनाए होंगे, जितने भी मीठे बनाए होंगे, ये सबसे डिफरेंट है। आपने ज़रूर ये ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपका कैसा बना। अब हम इसे स्पैचुला की मदद से फ्लिप करते जाएंगे, निकालते जाएंगे। नीचे हमारा कोकोनट है और हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। बहुत आसान तरीका है ये। एक प्लेट पे हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए निकाल लिया है मैंने।
और अगर आप पहली बार बना रहे हैं, आपको रोल करना मुश्किल लगता है तो कोई मसला नहीं, आप कोई और शेप भी कर सकते हैं। फ्लेवर आपको यही मिलेगा। आपने सेम मेरी रेसिपी फॉलो करनी है। थोड़ा सा मैंने ऊपर से कोकोनट सेट कर लिया है डाल के, और मैंने सारे ये माशाल्लाह से रेडी कर लिए हैं। आप देखें बहुत मज़े की ये बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।